नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर की कहानी उनकी जुबानी। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि हमारे साथ मौजूद है क्लाउड टेक प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और डायरेक्टर मिस्टर सुशांत सैनी। हेलो एवरीवन। सुशांत सैनी जी, जिन्होंने अपनी मेहनत, डेडिकेशन और विजन से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक अलग ही पहचान बना दी है। हमारे साथ मौजूद है डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स यमुनानगर की प्रिंसिपल मैम डॉक्टर सुरेंद्र कौर। नमस्कार नेहा। नमस्कार सर। मैडम ने अपने समृद्ध अनुभव, लीडरशिप और एकेडमी एक्सीलेंस के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो डीएवी गर्ल्स कॉलेज की गर्ल्स को एंटरप्रेन्योर की दुनिया में ले जाना चाहती हैं। तो आइए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं आज का इंसाइटफुल कन्वर्सेशन, जहां हम टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्टूडेंट डेवलपमेंट के विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। नाम आप हमें बताइए कि आईआईसी आखिर है क्या और डीएवी कॉलेज इसके लिए इतना इनिशिएट क्यों ले रहा है? नेहा, आईआईसी एक्चुअली दिस इज इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक पहल है जिसमें हर संस्थान के लिए आईआईसी को फॉर्म करना, इसके लिए रजिस्टर कराना, अभी तो कुछ दिन पहले से तो मैंडेटरी भी कर दिया गया है इसे, क्योंकि समय की मांग को देखते हुए टाइम चेंज हो रहा है और टाइम चेंज होने के साथ साथ हमें अपनी एजुकेशन के सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फोकस थोड़ा चेंज किया गया है, क्योंकि बदलते समय के साथ साथ जैसे जैसे चैलेंजेस आएंगे सोसाइटी के, वैसे ही हमारे विद्यार्थियों को तैयार होना ज़रूरी है। तो ये जो आईआईसी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसमें कुछ हिदायत देके चलता है, कुछ प्रोग्राम्स करने के लिए कहा जाता है। एंड बेसिकली मिनिस्ट्री का फोकस है कि स्टूडेंट खाली एजुकेशन की डिग्री ना प्राप्त करे, उसके साथ साथ वो कुछ स्किल सेट भी एनरिच करे खुद को स्किल्स के साथ, और उसके साथ साथ ही उसका फोकस सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस पे होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स नौकरी कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो वो कुछ ऐसे सेटअप्स लगाएं, स्टार्टअप्स करें जिससे वो नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाएं। तो हमारी भी कोशिश है कि हम इस पहल में, और इसीलिए हमने संपर्क किया सुशांत जी के साथ, और हम एक ऐसी पहल करने जा रहे हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्री और एजुकेशन में जो गैप बन रहा है उस गैप को हम खत्म करें, दोनों संस्थानों को पास लेके आएं ताकि स्टूडेंट्स को हम एक बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट की रेस तैयार कर पाएं, बेटर ह्यूमन रिसोर्सेज तैयार कर पाएं। सुशांत जी, आप हमें बताइए कि अपना कुछ बैकग्राउंड आप स्टूडेंट्स के साथ साझा कीजिए कि आपका बैकग्राउंड और क्लाउड टेक आखिर है क्या? जी, मेरा नाम सुशांत सैनी है और मैं क्लाउड टेक के नाम से कंपनी चलाता हूँ। ये एक इन्वायरमेंट सोल्यूशन कंपनी है जिसपे हम वातावरण, इन्वायरमेंट पे काम करते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड वाटर कंट्रोल। तो हमारे पास कंपनी में काफ़ी जो न्यू जनरेशन के इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। वी आर बेसिकली R&D कंपनी ऑल्सो। तो हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी काम किया है और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी डेवलप करी है इंडिया में जो अभी किसी ने नहीं करी है यहाँ पे। तो जैसे मैंने बताया कि क्लाउड टेक इज़ एनवायरनमेंट सोल्यूशन कंपनी, वी आर वर्किंग ऑन एयर सोल्यूशन, और हम जो हमारे मेन प्रोडक्ट्स हैं लाइक एंटी स्मोक्स फॉग कैनन्स दैट आर यूज टू कर्ब एयर पोल्यूशंस। अभी दिल्ली एनसीआर में आपने देखा है कितना PM 2.5 एंड PM 10 की जो हालात हैं बहुत ख़राब हैं। तो उसको लेके भी हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं जो बिल्डिंग्स पे हम एंटी स्मोक गन डिप्लॉय कर रहे हैं। कुछ हमने गाड़ियां ऐसी डेवलप कर रही हैं कि वो पूरे शहर में हम चलाते हैं ताकि एयर पोल्यूशन को कम किया जाए। तो कंपनी हमारी तकरीबन जो काफ़ी 2011 से मैंने इसको शुरू किया था और धीरे धीरे अब इसको काफ़ी आगे लेके जा रहे हैं और एक्सपोर्ट में भी हम कुछ काफ़ी काम कर रहे हैं। मैम, आज के समय में एजुकेशन और एंटरप्रेन्योर का कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है? देखो नेहा, आज जो टाइम चेंज हो रहा है उस बदलते हुए समय में हमारी जो सबसे बड़ी इस समय का चैलेंज बन के आ रहा है वो ये है कि हमारी एजुकेशन और इंडस्ट्री, उनके बीच में डायरेक्ट लिंकेजेस कम हैं। ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री, भारत सरकार इस पे बहुत काम कर रही है, कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ाई करने के बाद स्टार्टअप्स करें,
बहुत सारी ऐसी नीतियां भी बनाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी एक गैप बन के आ रहा है, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्री को चाहिए हम वैसे ही एजुकेशन दे नहीं रहे। हम सिर्फ डिग्रियां तो बांट रहे हैं, हम डिग्रियां दे रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री को क्या चाहिए, इंडस्ट्री को पूछने की जरूरत है। और ऐसा तभी संभव है जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स मिलके बात करेंगे, ताकि रिक्वायरमेंट्स पता लग पाए और हम ऐसा कस्टमाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स बनाएं जैसा इंडस्ट्री को चाहिए। ऐसा ना हो कि डिग्री के बाद इंडस्ट्री जब हायर करे हमारे यूथ को, तो पहले उन्हें कुछ पैसा लगाना पड़े, कुछ समय लगाना पड़े उन ह्यूमन रिसोर्सेज को अपने हिसाब से ढालने के लिए। तो कोशिश हमारी ये है कि हम अपने भावी विद्यार्थियों को आगे चल के एंटरप्रेन्योर बनने में मदद कर पाएं। तो मैम, कॉलेज के स्टूडेंट को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए कौन से स्किल सिखाए जा रहे हैं? किसी भी स्टूडेंट को एक अच्छा, अगर हम इमेजिन करते हैं, हम विजन ये लेते हैं कि एक अच्छा बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बड़ा जरूरी है। उसके साथ साथ उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना बहुत जरूरी है। एंड बहुत ही जरूरी है क्योंकि बिजनेसमैन होने के नाते उन्हें अलग अलग लोगों से मिलना पड़ेगा, वेंडर्स के साथ बात करनी पड़ेगी, ग्राहकों के साथ बात करनी पड़ेगी। तो जो हमारा बिजनेसमैन है, जो भावी बिजनेसमैन जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं, उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होनी बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल एंड थोड़ा सा रिस्क लेने की कैपेसिटी और कुछ नया करने की लगन होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये सारी स्किल्स होंगी तो बदला जा सकता है विद्यार्थियों को। सर, आपको फॉगिंग और मिस्टिंग टेक्नोलॉजी का आइडिया किस तरीके से आया? देखिए, मैं बड़े सिंपल बैकग्राउंड से आता हूँ। माय फादर वाज अ रेलवे एम्प्लॉय। तो एक टाइम पे मैंने भी काफ़ी जॉब्स करी हैं और मेरे अंदर एक थी कि मुझे बिज़नेस करना है। तो जब मैं बिज़नेस के लिए निकला तो एक मुझे टेक्निकल तो मैं थोड़ा था बचपन से, एंड तो आई स्टार्टिंग विद मिस्टिंग सिस्टम। तो मिस्टिंग सिस्टम इज़ अ काइंड ऑफ सिस्टम कि जिसमें उसको इवेपोरेटिव कूलिंग बोलते हैं, जो जब दिल्ली एनसीआर में उसको कूलिंग इफेक्ट के लिए जो फार्म हाउसेस पे, गार्डन्स में लोग लगाते थे, तो उसको हमने डेवलप किया था। तो उसको शुरू किया था उस टाइम मैंने। तो फिर स्टार्टिंग मिस्टिंग से करते करते वी कम टू एंटी स्मोक गन, फॉग कैनन्स। अब हम दुनिया की सबसे बड़ी फॉग कैनन बनाई है जो हमने साउथ अमेरिका भेजी है अभी। मार्केट में इतना कंपटीशन के बीच क्लाउड टेक का ब्रांड बनाने में सबसे ज्यादा क्या चैलेंज आपको फेस करना पड़ा? सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना, वो आदमी का माइंड सेट होता है। अगर वो स्ट्रांग है तो सबसे पहले तो आपको पेशेंस चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो उसमें 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पेशेंस चाहिए, करेज चाहिए आपको। अगर करेज नहीं है तो फिर आप डर के थोड़े टाइम बाद बिजनेस से निकल जाओगे। तो जो खड़ा रहेगा वो डेफिनेटली अपना ब्रांड भी बनाएगा। तो मुश्किल तो आएगी बिजनेस में, इज़ नॉट ईजी, बट आपका अगर माइंड सेट स्ट्रॉन्ग है, आपके पास ऑनेस्टी है, आपके पास विजन है, आपके पास पेशेंस है, आपके पास डिसिप्लिन है, तो थिंग्स आर पॉसिबल। सर, क्लाउड टेक का कोई ऐसा प्रोजेक्ट या फिर कोई ऐसी अचीवमेंट जो आपको हमेशा प्राउड फील करवाती है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें प्राउड फील कराती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो आज हमारे पास 250-300 लोग काम कर रहे हैं। और वो सेटअप भी मैंने दिल्ली से स्टार्ट किया था। मैं यमुनानगर में फैक्ट्री लगाई है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 500-600 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज। तो बच्चों को रोजगार भी मिल रहा है, ये सबसे बड़ी प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कंपनी को। और हम R&D हमने काफी नई चीजें जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। वी आर मेकिंग इलेक्ट्रिक रोड स्वीपर, वी आर मेकिंग इलेक्ट्रिक ATVs। तो हमने अभी हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी काम किया है। और रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया, वी हैव मेक अ वर्ल्ड बिगेस्ट 250 मीटर फॉग कैनन। वो अभी तक शायद पास्ट में नहीं बनी है पूरे वर्ल्ड में। वो भी एक प्राउड मोमेंट है हमारा कि हमने बहुत बड़ी मशीन जो अभी बनाई थी। मैम, गर्ल स्टूडेंट के लिए एंटरप्रेन्योर बनने में आज कौन कौन सी प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी है? नेहा, गर्ल्स की बात करें या बॉयज की बात करें, आज प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज तो हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री का बहुत फोकस है इस बात की तरफ कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाया जाए, सेल्फ रिलायंस की तरफ जाया जाए। और अक्सर आपने देखा होगा आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है। तो ये आत्मनिर्भर भारत तभी बन पाएगा जब हमारा यूथ, जब हमारी लड़कियां, जब हमारे लड़के
जो यंग माइंड्स हैं वो एजुकेशन के बाद कोशिश करें कि वो अपने सेटअप्स लगाएं और नौकरियां लेने की बजाय नौकरियां देने वाले बन जाएं। तो जो चैलेंजेस आ रहे हैं आज के टाइम में वो ये है कि यूथ एट टाइम्स डिस्ट्रैक्टेड है, इतना डिस्ट्रैक्टेड है कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा। उन्हें लगता है पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई के साथ साथ मस्ती करनी बहुत जरूरी है, लेकिन समय इस बात की है, जरूरत इस बात की है कि वो अभी से ये जान लें कि अपनी जिंदगी का चार्ज उन्हें अपने हाथों में लेना पड़ेगा एंड थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इस दिशा में जितनी जल्दी मेहनत शुरू की जाएगी तो समय आएगा कि जब तक वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे उनके हाथ में इतना स्किल सेट होगा, इतनी नॉलेज होगी उनके पास, और जो स्किल सेट वो सीखें उसके साथ वो कोशिश करें, पहल करें। गवर्नमेंट आज बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चला रही है जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाता है, गाइडेंस भी दी जाती है। जैसे अगर हम जिक्र IIC का ही करें तो मिनिस्ट्री की पहल ये इसी दिशा में है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही स्टूडेंट्स के फोकस को बदल दिया जाए और आने वाले समय में वो अच्छे बिजनेस हाउसेस सेटअप कर पाएं। सर, अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो स्टूडेंट को जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं शुरुआत में हेजिटेट करते हैं कि हम किस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर बने, तो आप क्या एडवाइस दोगे? एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ना मैं सोचता हूँ कि 3-4 चीजें का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक तो आपके पास विजन होनी चाहिए, फिर पेशेंस होना बहुत जरूरी है, फिर आपके पास पेशेंस के साथ फिर आपके पास करेज चाहिए, क्योंकि आप रिस्क तभी ले पाओगे करेज होगा, बिना रिस्क के बिजनेस नहीं चलेगा। तो अगर आज आप सोचती हो कि मैं बिजनेस में 10 रुपए लगाता हूँ, तो अगर आपको लगता है कि ये 10 रुपए डूब ना जाए और तो तब आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो आपको पेशेंस चाहिए, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। अगर आप ईमानदार नहीं हो तो सक्सेस मिलना बड़ी मुश्किल है। तो ये 3-4 कॉम्बिनेशन अगर आपके पास आए हैं तो डेफिनेटली बिजनेस जो है वो आपका ग्रो करेगा। सर, स्टूडेंट्स कितने पैसों पे स्टार्ट कर सकता है? पैसा इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी एक्चुअली। मेरे तो जब मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे, पर एक विजन थी, मेहनत थी। जब तक आपके पास विजन नहीं होगी ना आपको करना क्या है, तब तक आप टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि आजकल स्टूडेंट काफी कंफ्यूज है कि हमें क्या करना है, उनके पास कोई क्लियर विजन भी नहीं है। सर, तो कोई ऐसा कोई आपके पास कोई आइडिया हो कि बच्चे इस तरीके से अपना विजन क्लियर कर सकते हैं? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जब तक आदमी के खुद से अंदर से उसको फीलिंग नहीं आएगी ना, तो वो पहले तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो फिर एक विजन डेवलप होगा कि मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। फिर आप उस विजन को लेके उसके ऊपर प्लानिंग करें कि मेरे को ये चीज अचीव करनी है। और जब आपके पास, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पेशेंस होनी चाहिए, करेज होना चाहिए, इस जब 4-5 चीजों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो फिर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। मैम, कॉलेज किस तरीके से बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाने में एक विजन तैयार कर रहा है? नेहा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें अलग अलग फ्रंट से, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ गाइडेंस मिल रही है या IIC के तहत हमें कुछ पॉलिसीज मिल रही हैं बनी बनाई, तो उन पॉलिसीज को हम ढंग से इम्प्लीमेंट करें, ईमानदारी से मेहनत करें और जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको प्रैक्टिकल टर्म्स में स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाए, स्टूडेंट्स को उस तरह से ट्रेन किया जाए ताकि आगे चल के वो अच्छा काम कर सकें और अपनी लाइफ में अच्छे सक्सेस को प्राप्त कर सकें। सर, आपका फ्यूचर विजन क्या है कि एक यंग टैलेंट को गाइड करने के लिए, ताकि वो एक इंडिपेंडेंट बने और जैसे मैम बार बार कह रहे हैं कि जॉब लेने वाला नहीं देने वाला बने, तो उसके लिए क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर इंडिया को आपको आगे बढ़ाना है ना, इंडिया ने तरक्की करनी है, तो आपको बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर पैदा करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपको चाइना के साथ compete करना है तो आप देखिए, चाइना इज मेकिंग एवरीथिंग। मेक इन इंडिया की बहुत अच्छी पॉलिसी है, पर इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी हम बहुत पीछे हैं। जब तक हम बिजनेस हाउसेस या बिजनेस क्रिएट नहीं करेंगे तो नौकरियां भी नहीं आएंगी, और जब नौकरियां नहीं आएंगी तो डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकती। तो मेरा तो ये कहना है कि गवर्नमेंट को भी, जैसे बहुत अच्छा इनिशिएटिव आप लोग लेके आए हैं कि कॉलेज बच्चों को बिजनेस के और इंडस्ट्री के बारे में, जब भी हम कॉलेज में पढ़ते थे तो जो हमको पढ़ाया जाता है और अब जब जॉब में या बिजनेस में आते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट।
तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि कॉलेज इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करें, और बच्चों का विजन तभी बनेगा जब तक आप इंडस्ट्री से कनेक्ट नहीं करेंगे। आप पूछ रहे थे विजन कैसे बनेगा, जब तक आप अभी आप इंटरव्यू कर रहे हैं मेरा, लोगों तक पहुंचेगा तो लोगों को विजन तो व्हाट आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री और जो आपका कॉलेज और बच्चों के साथ कोलैबोरेशन, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैम, आप स्टूडेंट को एंटरप्रेन्योर बनाने की राह पर ले जाने में कौन कौन से चैलेंज फेस कर रहे हैं? नेहा, आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो आज का यूथ है, हमारा यूथ डिस्ट्रैक्टेड है। उन्हें लगता है कि अभी थोड़ी मौज मस्ती कर लें, थोड़ा उम्र आएगी तब देखेंगे कि कुछ करना है, लेकिन नहीं, समय तो बीतता जा रहा है। अगर स्टूडेंट छोटी उम्र से ही, मुझे लगता है अगर 12th पास करने के बाद जब आप कॉलेज गए तो वहीं पे फोकस शुरू हो जाना चाहिए कि कौन सा कोर्स लेना है, क्यों लेना है ये कोर्स। अगर पहले से गोल डिसाइडेड नहीं होगा तो आप कोर्स भी ऐसा चूज कर लेंगे, गलती से ऐसा चूज कर लेंगे शायद जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर ना हो पाए। तो मुझे लगता है विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सभी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सोसाइटी के अलग अलग सेगमेंट्स में ये बात होनी चाहिए एडमिशन लेने से पहले कि मेरा इंटरेस्ट एरिया क्या है, मेरा फोकस क्या है, मेरा विजन क्या है, मुझे क्या बनना है, और उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी एजुकेशन की फील्ड चूज करें। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हम फील्ड ना चूज करें कि मेडिकल लेने से कहने में बहुत अच्छा लगेगा कि मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ऐसे ही इंजीनियर कहने से कि मैंने इंजीनियर बनना है शोभा नहीं बढ़ेगी। आप कोई भी कोर्स लें, मुश्किल से मुश्किल या आसान से आसान, बात यह है कि वो एजुकेशन लेने के बाद आप आगे चल के जीवन में सफल हो पाते हैं या नहीं। और बशर्ते अगर पढ़ाई ढंग से की जाए, मेहनत की जाए, डिस्ट्रैक्शंस को कम किया जाए और अपनी जिंदगी का चार्ज अपने हाथों में कम आयु में बच्चे लेने लगेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आत्मनिर्भर भारत बनने में भी कोई दिक्कत आएगी या यूथ को सेटल डाउन होने में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। सर, जब आपने शुरू किया था क्लाउड टेक का आइडिया, तब आपके पास सब कुछ क्लियर था या रास्ते में बहुत सारी डिफिकल्टीज आई? नहीं, क्लियर तो कुछ भी नहीं था, पर ये था कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे खुद का कुछ करना है। और रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें तो आएंगी आपको, क्योंकि जब आप बिजनेस फैमिली से नहीं होते और फिर आप कोई इनिशिएटिव लेते हो तो इट्स नॉट इजी। तो आपको डिस्करेज करने के लिए भी काफी लोग होते हैं कि कैसे बिजनेस करोगे, आपकी फैमिली में नहीं किया। तो इस तरह से चैलेंज तो आएंगे, क्योंकि बिजनेस जो है एक दिन में नहीं बनता, इट टेक टाइम। तो चैलेंज थे, पर उसको चैलेंज की तरह लिया और था कि बिजनेस करना है। और काफी चीजें आई, फिर काफी आइडियाज आए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते करते अभी भी बहुत आइडियाज आते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और कुछ नया करने की कोशिश रहती है हमेशा कि कुछ नया R&D करें। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है और हम हर चीज डेवलप कर सकते हैं। थोड़ा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी बहुत जरूरी है, तो हमें चाहिए और सपोर्ट सिस्टम मिले एंटरप्रेन्योर्स को इंडिया में। और हम भी चाइना की तरह, मतलब मेक इन इंडिया में वी कैन डेवलप लॉट ऑफ थिंग्स। और बच्चों को जैसे कॉलेज से ही थोड़ा टेक्निकल एजुकेशन और थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कागज और मार्क्स में बच्चों को वो करते हैं। तो आई थिंक द प्रैक्टिकल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो सर, आपको क्या लगता है कि कॉलेज को क्या करना चाहिए ताकि वो बच्चों को टेक्नोलॉजी या फिर उनको नए नए आइडिया उनके लेकर आए? मुझे लगता है कि जब तक हम बच्चों को इंस्पायर नहीं करेंगे, हम सिर्फ नौकरी की बात करेंगे, तो फिर हम एंटरप्रेन्योर नहीं पैदा कर सकते अपने। ठीक है, नौकरी भी बहुत अच्छी है, अच्छी नौकरी भी उसी को मिलती है जो इसमें कैपेबिलिटी हो, पर अगर आपको बिजनेस हाउसेस एंटरप्रेन्योर चाहिए तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम कॉलेज, क्योंकि कॉलेज बेस है और वहाँ पे प्रैक्टिकल, जैसे आप कनेक्ट कर रहे हैं आज मेरे साथ आके, यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माई फैक्ट्री। मेरी जर्नी कैसे हमने स्टार्ट किया, जीरो से कैसे हमने इसको लेके आए। तो आई थिंक दिस विल डेफिनेटली इंस्पायर चिल्ड्रंस, और आपने एक दो बच्चे भी आपकी जर्नी से इंस्पायर हो गए तो आपका जो काम है वो सक्सेस है। कि आप एक फाइनल एक स्टूडेंट को कोई एडवाइस देना चाहते हैं या कोई मोटिवेट करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, एक लाइन में आप बताइए।
सर आप? मैं तो बोलता हूँ बच्चों को जस्ट बी योरसेल्फ। अपने आप पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जब तक आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है कि आप कुछ चीज अचीव कर सकते हो, तब तक चीजें पॉसिबल हो नहीं सकती। आपको मैनिफेस्टेशन करना बहुत जरूरी है। तभी जब आप सोचेंगे मुझे वो चीज चाहिए तो तभी मिल पाएगी। तो बी पॉजिटिव, आपको मतलब सोचना पड़ेगा और उस पे आपको फिर दिक्कत आएगी, डोंट वरी। पर जो ब्रेव होंगे और जिसमें करेज होगा वो डेफिनेटली अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। नेहा, मैं कहना चाहूंगी यूथ को, चाहे वो यंग गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। वेट मत करिए कि आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या डिसाइड करेंगे, सोसाइटी आपके लिए क्या डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी। अपनी जिंदगी के लगाम अपने हाथों में लें, उसके लिए मेहनत करें एंड कुछ कोशिश करके कुछ बन के अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं, कि उन्हें भी फक्र हो कि हमारी बेटी या हमारे बेटे ने कुछ करके दिखाया है। और इसके साथ साथ मैं विश भी करूंगी कि जो भी हमारे यंग माइंड्स हैं, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, मेहनत करे और ईश्वर उनकी मेहनत को सफल भी करे। तो अंत में मैं आप दोनों का इस पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगी और उम्मीद करती हूं कि आपको भी इस पॉडकास्ट से सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। जिस तरीके से सुशांत सर ने हमें अपनी मोटिवेशन कहानी सुनाई, उससे आपका भी एक एंटरप्रेन्योर बनने का विजन क्लियर हुआ होगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी प्रिंसिपल मैम का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और हमें इस राह में आगे, पॉडकास्ट की राह में आगे बढ़ने का मौका दिया। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सुशांत सर आपका भी।